इसी तरह खड़े रहे और जिन्नात इधर उधर देखकर आपको जिंदा समझकर अपने कामों में मशगूल रहे। जिन्नात ये समझ रहे थे कि आप जिंदा खड़े हैं और इबादत में मसरूफ हैं। आप इसी हालत में एक लंबे अरसे तक खड़े रहे। मुफस्सरीन ने लिखा कि हजरत सुलेमान इस हालत में 1 या 2 माह खड़े थे। बाज ने लिखा कि आप 1 साल इस असे के सहारे खड़े रहे। इससे जिन्नातों को कोई हैरत भी ना हुई, क्योंकि वो कई बार देख चुके थे कि हजरत सुलेमान 1-1 महीने बल्कि कभी कभी 2-2 माह तक बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। चूंकि अंबिया किराम के जिस्म मुबारक ज़मीन की मिट्टी नहीं खा सकती, ना ही आम इंसान की तरह ख़राब होती है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। लिहाजा हजरत सुलेमान इसी हालत में वहां खड़े रहे, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान जिस असा के सहारे खड़े थे, लकड़ी के उस असा को दीमक ने खाना शुरू कर दिया। असा आखिर कमज़ोर होकर टूट गया और आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को ये इल्म हुआ कि आपकी वफात हो चुकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के इस अजीब वाक़े ने इस चीज़ की भी हकीकत खोल दी कि खुद जिन्नात को भी पता चल गया और सब इंसानों को भी कि जिन्नात आलिमुल गैब नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो हजरत सुलेमान की मौत से 1 साल पहले ही बाखबर हो जाते। फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को उसकी मौत ना बताई, मगर ज़मीन की दीमक ने कि उसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आए, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस खारी के अजाब में ना होते।